साईं की बात। बच्चे, अब जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ ही चुका हूँ मेरे बच्चे, तो डर कैसा मेरे बच्चे, बोल भय कैसा मेरे बच्चे। और किसका भय, किसका मेरे बच्चे। ये दुनिया तेरे बाबा ने बनाई है मेरे बच्चे। ये दुनिया, ये संसार तेरे बाबा की मुट्ठी में है मेरे बच्चे। तू डरना मत, घबराना मत, क्योंकि तेरा साईं हमेशा तुझसे पहले मुसीबतों से खुद लड़ता है मेरे बच्चे, और तुम्हारे पास से आए हुए सारे कांटों को दूर कर देता है मेरे बच्चे। तेरे आगे रक्षक बनकर हमेशा खड़ा रहता है मेरे बच्चे, हमेशा और हमेशा मेरे बच्चे। जो लोग तुझे हानि पहुंचाना चाहते हैं वो चाहकर भी ना कामयाब नहीं हो पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा साईं उन्हें ऐसा नहीं करने देता। वो चाहे कितनी भी लाख हजार कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन उनका साईं अपने बच्चों को एक तिनका भी नहीं चुभने देता, एक कांटा भी नहीं चुभने देता मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जानते हो अपनों की पहचान कब होती है? बुरे वक्त में मेरे बच्चे। ये बुरा वक्त है ना, ये इसलिए आता है मेरे बच्चे जिससे तुम अपनों को परख सको, उनके चेहरों को देख सको मेरे बच्चे। और जो ये दुख की घड़ी चल रही है ना, ये इसलिए है मेरे बच्चे कि तुम्हें सबक मिले। तुमने वक्त पर सबके लिए सब कुछ किया जब तुम्हारे पास था। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं तो ना तुम्हारे पास कोई खड़ा होता है और ना अपने पास तुम्हें खड़ा होने देता है मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हें लायक नहीं समझते। और एक वक्त वो था कि आज वो तुम्हारी वजह से ही बने हैं मेरे बच्चे, और वो एहसान मानने की वजह तुम्हें अपने पास भी भटकने नहीं देना चाहते, जबकि वो भूल चुके हैं कि तुम उनकी वजह से ही बने हो। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें ना हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए मेरे बच्चे, उनकी पाठ पूजा करनी चाहिए। और हर मंगलवार को, शनिवार को चने लेकर बंदरों को खिलाया करो। तुम जानते हो कि तुम्हारे बाबा का और हनुमान जी का बहुत गहरा रिश्ता है मेरे बच्चे, बहुत गहरा रिश्ता। जब तुम जानोगे, जब तुम मेरे बारे में पढ़ोगे, जानोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि जब मैं शारीरिक रूप में था ना, तब मेरे बच्चे मैं हनुमान जी की ही हमेशा सेवा किया करता था। कुछ करने से पहले उनकी ही आज्ञा लिया करता था। और जब तुम आज भी शिरडी जाते हो ना, तो दक्षिणामुखी हनुमान जी के दर्शन करते हो ना, तो मेरे बच्चे वही है। अगर तुम उनकी भी पूजा करोगे, उनकी भी सेवा करोगे, तो समझना तुम अपने साईं की सेवा कर रहे हो। और जो मेरा बच्चा मेरे सामने बैठकर हनुमान चालीसा करता है, हनुमान जी की पूजा करता है ना, वो मुझे बहुत भाता है मेरे बच्चे, बहुत भाता है, क्योंकि वो भी मेरा ही रूप है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने जो जल्दबाजी में फ़ैसला लिया था मेरे बच्चे, क्या हुआ? नुकसान हो गया ना। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि गुस्से में आके ना कोई भी फ़ैसला मत लिया करो। लेकिन तुम हमेशा क्या करते हो? गुस्से में आकर ही फ़ैसला लेते हो, कभी शांत मन से नहीं लेते हो, सोच समझ कर नहीं लेते हो। और जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम फैसले लेते हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में मेरे बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मेज, कुर्सियाँ जो टूट गई हैं मेरे बच्चे, जिनको तुमने बहुत संभाल कर रखा हुआ है, बहुत संभाल कर। तो मेरे बच्चे टूटी हुई चीज़ों को घर में नहीं रखते, या तो मरम्मत करवा लो या उन्हें वापस करवा कर नया ले आओ मेरे बच्चे, लेकिन टूटी हुई को घर में नहीं रखते मेरे बच्चे। मैं हमेशा कहता हूँ तुमसे कि टूटी हुई चीज़ों को घर में मत रखा करो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहती मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है। और सुनो, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे दूरी बनाए ना, तो तुम भी दूरी बनाना मेरे बच्चे। अगर उसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है ना, तो तुम्हारे पास भी नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे, अपनी अहमियत की कद्र तुम्हें खुद करनी चाहिए। अगर तुम खुद नहीं करोगे, खुद उसे अपनी अहमियत की कद्र नहीं करवाओगे ना, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? कैसे सामने वाला इंसान तुम्हारी कद्र करेगा? तो समझा करो मेरे बच्चे, समझा करो। और अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुम लगातार दवाइयाँ खा रही हो, बहुत सारी, और बहुत सारा तुम्हारा इलाज भी चला है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। आए दिन तुम्हारा इलाज चलता रहता है और तुम परेशान भी रहती हो। तो सुनो ना मेरे बच्चे, रोज़ उधी जल भी साथ में लिया करो। दवाइयों के साथ साथ अगर तुम उधी जल लोगी ना, तो तुम्हारी सारी दवाइयाँ
एक दिन ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे। बस उदी पर ज़िंदा रहना शुरू करो। जो मेरा बच्चा उदी पर ज़िंदा रहता है ना, उदी पर ही विश्वास करता है, वो चाहे शारीरिक बीमारी हो, मानसिक हो या कैसी भी हो मेरे बच्चे, कैसी भी परिस्थिति हो, उदी हर चीज़ में कारागार हो जाती है मेरे बच्चे। उसमें मेरा आशीर्वाद है, बहुत सारा आशीर्वाद है मेरा उदी में। अगर जो मेरा बच्चा उदी को प्रेम से, सच्चे भाव से लेता है ना, उसे मैं हमेशा बहुत सारा प्यार करता हूँ। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो उदी के पैकेट को भी संभाल संभाल कर रखते हैं, उन्हें पैरों में नहीं आने देते। तो सुनो मेरे बच्चे, एक काम किया करो, उन्हें जला दिया करो मेरे बच्चे। अगर जलाओगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे और वो किसी के पाँव में भी नहीं आएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मेरे बच्चे, जब तुम उदी का इस्तेमाल करते हो तो कुछ मेरे बच्चे उदी के पैकेट को फेंक देते हैं और कुछ मेरे बच्चे संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो प्यार करते हैं अपने साईं से, बहुत प्यार करते हैं। और जिस चीज़ पर मेरा नाम लिख जाए ना, वो उनके लिए पूजनीय हो जाती है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम मेरी उदी से बहुत प्यार करते हो, मेरे नाम से बहुत प्यार करते हो, और इसी तरीके से मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी हर एक चीज़ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, चाहे वो तुम्हारे रिश्ते हों, चाहे वो तुम्हारा कोई काम हो मेरे बच्चे। मुझे वो हर चीज़ प्यारी है जो मेरे बच्चे की है। और कुछ मेरे बच्चों को ना आजकल बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा उन्हें आलस आता है। तो मेरे बच्चे, तुम एक काम किया करो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो तुम अपना समय से काम ख़त्म करके थोड़ी देर विश्राम किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटा अगर तुम दिन में भी सो जाओगे तो तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे, और तुम्हारे अंदर स्फूर्ति, तरोताज़ा बना रहेगा मेरे बच्चे। क्योंकि दवाइयाँ खाना एक समस्या का हल नहीं है मेरे बच्चे, ये हल नहीं है। तुम जानते हो कि तुम थकते भी क्यों हो? क्योंकि तुम सोचते बहुत हो, और जब तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर देता है ना, बहुत ज़्यादा सोचते हो, थक जाता है मेरे बच्चे। जिस तरीके से मेरे बच्चे तुम अपने शरीर को आराम देते हो ना, उस तरीके से अपने दिमाग को भी शांत रखा करो मेरे बच्चे। क्योंकि सब कुछ मेरे बच्चे दिमाग से ही है। अगर तुम्हारा दिमाग थकेगा तो शरीर भी थक जाता है मेरे बच्चे। तुम चाहे कुछ भी मत करो, लेकिन अगर तुम सोचोगे ज़्यादा ना, तो तुम्हारा दिमाग थकेगा मेरे बच्चे। दिमाग थकेगा तो शरीर अपने आप थकेगा मेरे बच्चे। तो थोड़ा आराम किया करो, शारीरिक भी और मानसिक भी मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे ही बच्चों से बात करना चाहते हैं, उनका बहुत मन है। वो जब उनसे बात करते हैं ना, तो उनका दिल हल्का होता है, उनकी हर समस्या का हल उन्हें वहाँ से मिल जाता है। और यही तो मेरी कृपा है मेरे बच्चे। जब तुम बहुत प्यार से, सच्चे दिल से मेरे बच्चों से बातें करते हो ना, तो मैं उन्हीं के रूप में आके तुम्हें हल दे जाता हूँ मेरे बच्चे, और तुम समझ जाते हो, और फिर तुम उसी मार्ग पर चलते हो। उसी मार्ग पर चल के तुम्हें सफलता भी प्राप्त होती है मेरे बच्चे। और इसी तरह से हमेशा रहा करो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।